देश में बनने वाली पहली कोरोना बचाव वैक्सीन के प्रथम चरण में मिली सफलता के बाद अब ट्रायल करने वाले डॉक्टर्स की टीम को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके बाद रोहतक के पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में दूसरे चरण के ट्रायल के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दूसरे चरण में वॉलंटियर्स की उम्र 12 से 65 वर्ष रखी गई है, जिन्हें 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम वैक्सीन दी जाएगी। कोवैक्सीन के दूसरे चरण की अनुमति मिलने के बाद पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस के उप कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी, जिसमें पीजीआईएमएस रोहतक के देश के अन्य संस्थानों के मुकाबले सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी वॉलंटियर्स में 2 या 3 वॉलंटियर को छोड़कर सभी वॉलंटियर के परिणाम संतोषजनक रहे हैं, जिनमें 4 ग्रुपों में वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी, जिसमें सबसे सफल 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम वैक्सीन की डोज रही है। इसी डोज की मात्रा ने वॉलंटियर्स की एंटीबॉडी 4 गुना तक बढ़ा दी थी। इसी सफलता के बाद अब टीम दूसरे चरण की तरफ बढ़ गई है। दूसरे चरण में वॉलंटियर्स की उम्र 12 से 65 वर्ष रखी गई है। इस चरण में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दमा है, लेकिन वो कंट्रोल में होना चाहिए। आज इच्छुक लोगों की स्क्रीनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया और उनके कोविड सहित अन्य टेस्ट किए गए। इसके बाद कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी और लगातार इन वॉलंटियर्स पर डॉक्टर्स की टीम नजर रखेगी। इसके साथ ही वॉलंटियर्स का पहले दिन, 28वें दिन, 42वें दिन, 56वें दिन, 198वें दिन और 208वें दिन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, जिसके परिणाम मिलने के बाद कोवैक्सीन की सफलता के बारे में बताया जा सकता है। फर्स्ट फेज़ हमारा कंप्लीट हो गया और फर्स्ट फेज़ में ये देखा गया कि हमारे किसी भी पेशेंट में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आया और उनके जो ब्लड सैंपल हैं वो लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में टेस्टिंग के लिए भेज दी गए हैं और उनके रिज़ल्ट्स आने पर पता चलेगा कि इसमें हमारा क्या रिस्पांस रहा है। लेकिन ओवरऑल जो भी सारे सेंटर से रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेस में डिसीजन लिया गया है कि इसका फ़ेज़ 2 भी शुरू करना है और हमें इसके बारे में परमिशन 2 दिन पहले ही भारत बायोटेक से आ गई है और आज लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और 15 वॉलंटियर्स की फ़ेज़ 2 के अंदर स्क्रीनिंग की गई है और इनमें ब्लड टेस्ट के बाद में जो भी वॉलंटियर सूटेबल पाए जाएंगे उनके अंदर ये टेस्ट किया वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मनुष्य के अलावा कोवैक्सीन का कुछ पशुओं पर भी टेस्ट निरंतर जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से पहले चरण में डॉक्टर्स की टीम को सफलता मिली है, दूसरे चरण में भी डॉक्टर ट्रायल में सफल होंगे और जल्द ही वैक्सीन लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज, रोहतक।